वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 21 से लेकर 27 जुलाई तक का यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा। यहाँ पर मैंने देखो एक टाइटल लिखा है, संघर्ष से उन्नति। यानी कि आप जितना संघर्ष करेंगे राइट वे में जाकर, एक सही रास्ते पे जाके, तो निश्चित तौर पर आपको उन्नति भी मिलेगी और आपके लिए सप्ताह बेटर भी रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए कुछ ट्रांजिट नेगेटिव रहेंगे, जैसे शुक्र आपके अष्टम भाव में आ रहा है तो वो आपको दिक्कत या परेशानी दे सकता है। लेकिन आपको इस राशिफल में एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। अब तक आपने ग्रहों का राशिफल सुना होगा, लेकिन इस सप्ताह से आपको इस चैनल पर मिलेगा नक्षत्र फल भी। यानी कि राशिफल के पैरेलल आपको और डीप और गहराई में जाकर मैं नक्षत्र फल के द्वारा ये बताऊंगा कि आपके वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो उसकी एक 3 कैटेगरी हमने डिवाइड की है कि जो वृश्चिक राशि में जन्म लेता है वो या तो विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म लेता है या फिर अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है। तो यदि आपका इन 3 में से जो भी नक्षत्र है तो हम इसे और ज्यादा डिवाइड करते हैं वृश्चिक राशि को। यानी कि इन 3 नक्षत्र में से आप जिस नक्षत्र में जन्मे हो तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि इन 3 नक्षत्र में से किसका ज्यादा टिपिकल टाइम है, यानी कि वृश्चिक राशि में किसका तो ज्यादा दिक्कत वाला समय है और किसका समय जो है बेटर है, यानी कि अच्छा है। कहने का तात्पर्य, जो आप लोग कहीं मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि भाई सब वृश्चिक वालों का समय एक जैसा थोड़ी है, तो उसका आंसर आज आपको मिलेगा। अब तक तो यह जो है आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिला होगा, यानी नक्षत्र फल और राशि फल एक साथ आप देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र को लेकर के आपको आइडिया नहीं है, भाई मुझे पता ही नहीं मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, तो अब जो आप यहाँ नंबर दिख रहा है इस पर, या आप कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख दो और नीचे लिख दो कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो हम आपका जन्म नक्षत्र बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में देखिए, आपकी वृश्चिक राशि, आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल वर्तमान में 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। वह पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी 2 नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो मंगल आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो आपकी विल पावर अच्छा रखेगा और आपके लिए यूं मान करके चलें कि आत्मविश्वास श्रेष्ठ करेगा। लेकिन 22 और 23 तारीख मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इन 2 दिनों में आपको मानसिक चिंता, दिक्कत या परेशानी रह सकती है। चंद्रमा और गुरु की युति अष्टम भाव में बनेगी, तो इन 2 दिनों में आपको मानसिक दिक्कत या परेशानी रहेगी। अब नक्षत्र के आधार पर देखें तो आपका ये जो विशाखा नक्षत्र है ये आपका जन्म नक्षत्र है। इसके आगे मैंने शतभिषा लिखा है, ये इसका कर्म नक्षत्र है और आद्रा आपका जो है आधान नक्षत्र है। जैसे विशाखा, सदभिषा और आद्रा ये उसकी मूल त्रिकोण नक्षत्र है। तो इन 3 नक्षत्रों में से जब भी कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो वो टाइम आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। तो आद्रा नक्षत्र में अभी कोई पाप ग्रह नहीं बल्कि गुरु शुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। तो भी इस बात को ध्यान से समझना कि गुरु अष्टम भाव में ट्रांजिट करके वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत नेगेटिव है। लेकिन अगर आपका विशाखा नक्षत्र का जन्म है तो गुरु आपके लिए इतना नेगेटिव नहीं है, ये बात नोट कर लो। यानी कि वृश्चिक राशि में अगर विशाखा नक्षत्र का जन्म है तो आपके लिए टाइम बेटर है। ऐसे ही अनुराधा जो है स्वयं नक्षत्र है उसका, तो पूर्व भाद्रपद जो है उसका कर्म नक्षत्र है और पुनर्वसु उसका आधान नक्षत्र है। आप देखेंगे कि पूर्व भाद्रपद से राहु का ट्रांजिट चल रहा है और राहु क्या है, पाप ग्रह, और राहु आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट, आपके चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई जो आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, आपके लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, यानी कि अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म है, तो आपके लिए राहु बहुत ज्यादा नेगेटिव है। राहु के उपाय कर लेना, आपको मानसिक दिक्कत, चिंता ज्यादा रहेगी, जैसे कहते हैं नजर लग जाती है वो ज्यादा होगा, पारिवारिक सुख में दिक्कत होगी, परेशानी ज्यादा होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है तो समस्या ज्यादा रहेगी। पुनर्वसु से अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अब बात करें ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो ज्येष्ठा आपका क्या हुआ, जन्म नक्षत्र। लेकिन उत्तरा भाद्रपद आपका क्या हुआ, कर्म नक्षत्र, और पुष्य आपका क्या हुआ, पुष्य हुआ आपका आधान नक्षत्र। तो पुष्य से कौन ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य, यानी कि पाप ग्रह, और उत्तरा भाद्रपद से कौन ट्रांजिट कर रहा है, शनि, यानी कि 2 ग्रह नेगेटिव। अरे तो भाई ज्येष्ठा नक्षत्र वाले, अगर आपका वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र है ना तो सावधान हो जाओ, ये वीक आपके लिए भारी है। तो वृश्चिक राशि वाले जो हैं, विशाखा नक्षत्र वाले, वो खुशियां मनाओ, यानी आपका यह सप्ताह बहुत शानदार है। लेकिन अनुराधा और ज्येष्ठा वालों को दिक्कत या परेशानी रहेगी। अब वो क्या रहेगी इसकी चर्चा आगे करते हैं।
तो आपको मैंने बताया स्वास्थ्य सुख की बात करी, तो स्वास्थ्य के मामले में किसको ज्यादा सावधान रहना है? सबसे ज्यादा सावधान रहना है अनुराधा नक्षत्र वालों को। जैसे किसी की नजर लग गई हो, मेंटल टेंशन ज्यादा हो गया है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, इस तरह के इश्यू रहेंगे। और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के साथ में क्या रहेगा? उनके साथ में ऐसी कोई दिक्कत विशेष नहीं है, केवल नौकरी पैसा वाले जो लोग हैं, यानी कि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि है, तो अगर आप नौकरी पैसा वाले हैं तो आपको बहुत ही संभल करके काम करना होगा। अधिकारियों से और सहकर्मियों से आपका रिलेशनशिप प्रभावित रह सकता है, यानी करियर के मामले में आपका टाइम अच्छा नहीं है। अब अगर ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए करियर का जो पाया है वो पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी आपको पता है सूर्य अष्टम में था, अब नवम में आया, तो सूर्य पॉजिटिव हो गया है। लेकिन सूर्य की जो पॉजिटिविटी का फल है वो बाकी लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन किसको नहीं मिल रहा? ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को। आपको बहुत संभल करके रहना होगा। ऐसे ही शनि आपके लिए जो है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? भले शनि आपके जो है वो वर्तमान में आपका मीन राशि में यानी कि पंचम कंटक से ट्रांजिट कर रहा है, तो पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ हो, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र अगर है तो आपके लिए शनि पॉजिटिव नहीं है। तो इन दो नक्षत्र में जन्म लेने वाले, अनुराधा और ज्येष्ठा में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा उपासना करने से काफी राहत मिलने वाली है और इसी से आपका समय बेटर होगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए वैसे तो खुशखबरी वाला टाइम है, सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा हुआ है। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों की गाड़ी डगमगा रही है, क्योंकि शुक्र तो वैसे तो ठीक है, लेकिन 24 तारीख को जब ये 26 जुलाई के दिन मिथुन में चला जाएगा यानी अष्टम भाव में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, व्यापारिक लाभ को प्रभावित करेगा। तो आपको क्या करना है? ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। और शुक्र के अष्टम भाव में जाने का जो गहरा इंपैक्ट या दिक्कत रहेगी वो अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को ज्यादा रहेगी, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा जो व्यापारी वर्ग हैं। और विशाखा वालों को मस्त रहे, उनको कोई ज्यादा टेंशन या दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, तो भाई पारिवारिक सुख का मसला जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव किसको परेशान कर रहा है? अनुराधा नक्षत्र वालों को। यानी आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है तो आपका पारिवारिक सुख अच्छा नहीं चल रहा है। माता पिता या अन्य बंधुओं से, अन्य जो परिजन है उनसे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी रह रही है। रीजन क्या है कि अनुराधा नक्षत्र में जो है राहु कर्म नक्षत्र से जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके जो है रिलेशनशिप को प्रभावित कर रहा है। अब उपाय क्या करना है? वृश्चिक राशि है और आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है, तो ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जप करना है। वैसे तो सभी को करना है वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन आपको ज्यादा करना है। यानी राहु का चतुर्थ भाव से ट्रांजिट सबसे भारी है, तो किसके लिए है? अनुराधा जन्म नक्षत्र वालों के लिए। ये लिखकर बात आप ले लीजिए। अब बात करेंगे आपके वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख के मामले में सप्ताह आपके लिए इतना अच्छा नहीं, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में जा रहा है। तो शुरुआत तो अच्छी हो रही है, शुरुआत में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 26 जुलाई को यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में चला जाता है तो उसके बाद दिक्कत या परेशानी ज्यादा रहेगी, यानी आपको ज्यादा संभल कर रहना होगा। वो टाइम आपके लिए नेगेटिव दिक्कत वाला रहेगा। तो उपाय क्या करना है? ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। शुक्र की कारक वस्तु जैसे सफेद वस्त्र है, चांदी है, सुगंधित वस्तुएं, चीनी है, दूध है इत्यादि का दान शुक्रवार को करेंगे तो आपका टाइम बेटर रहेगा और इससे आपको जो भी दिक्कत परेशानी वो नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंस के मामले में आपको पता है गुरु डगमगाया हुआ है, दिक्कत है। और 3 नक्षत्र की बात करें तो विशाखा वालों के लिए अच्छा, अनुराधा ज्येष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अब मैंने जो लाइन लिखी है संघर्ष से उन्नति, इसकी बात करूं, ये क्यों बोली मैंने आपको बात? अगर ये आप ये उपाय करते हैं जो मैंने उपाय बताया, तो आप उपाय करने से एक आपको रास्ता मिलेगा और रास्ता आपको श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाएगा, क्योंकि सूर्य पॉजिटिव यहाँ पर हुआ, उसके गहरे इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपको रेमेडी में उपाय बताएं वो कर लीजिए, समय आपका अपने आप श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला हो जाएगा। तो क्या करना है? नंबर 1 बात, गुरु को अच्छा करने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, समय आपका अच्छा रहेगा। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करें, इससे आपको विशेष कृपा मिलेगी और समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको राहु के उपाय जरूर करने हैं। ओम राम राव्य नमः इस मंत्र का जप करना है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ उनको हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करनी है। भगवान सूर्य भी उनका नेगेटिव चल रहा है तो भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देना है। ये उपाय कर लो तो पक्का मान करके चलो, समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य जो है वो उठा पटक वाला है, एक जैसा फल आपको नहीं मिल रहा है। तो संघर्ष से उन्नति है, मतलब संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और संघर्ष क्या है?
अपने कर्म तो करो ही करो, ये जो उपाय आपको बता दिए हैं इनको फॉलो करो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देखो, क्योंकि डीप और गहराई से मैंने आपको एक एक बात बताने की इसमें कोशिश की है। जन्म नक्षत्र क्या है, इस बात का कंफ्यूजन है तो ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजकर अपना जन्म नक्षत्र हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।